Assalamualaikum students, welcome back to Mathematics Prime. Today we will do question number 7 of your exercise triangle, quadrilateral and polygon. Exercise 4A in your new books, but it is exercise 11A in your old books. So let's start the question. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में अच्छा आपके पास ये फिगर है और आपको अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप देखें आपके पास एक अननोन हमारे पास है ए और एक ये वाला स्मॉल बी। अब इनको फाइंड करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टीज फिर से याद होनी चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास होता है 180 और आपके पास एक्सटीरियर एंगल जैसा यहाँ पे 115 आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, वो टू ऑपोजिट साइड जो कि इसकी बेस के साथ कनेक्ट करती है। जैसा एक लाइन यहाँ से इसके साथ कनेक्ट है, एक यहाँ से, तो इसकी बेस कौन सी होगी? ये लाइन इनके सम के इक्वल है। कि अगर हम कहें 115 ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस दिस एंगल सी। ठीक है, हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसी लाइन के, आप उसके साथ एक लाइन जो उसके साथ टू लाइंस जा रही होती है उनको आप देखा करें कहाँ पे एंड हो रही हैं, जहाँ पे वो एंड हो रही होती है वो इसकी बेस लाइन होती है, उन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ पे तो सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे कि हमको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एक की क्या वैल्यू है। अच्छा, एक क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आपको जो सा इजी मेथड लगता है आप उससे करना है। ये नहीं कि मैंने करवाया किसी और ने करवाया और आपको मुश्किल लग रहा है। अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच लगती है आप उससे आंसर सॉल्व करें। अब मैं जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी वो है स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी। जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है ना, इस तरह से सेमी सर्कल, कि आप अपने प्रोटेक्टर को भी देख लें, वो भी तो इस तरह डी शेप में होता है ना, सेमी सर्कल होता है, ये किसके इक्वल होता है? 180 के। यानी कि सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन जो कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो 115 है यानी कि जो एंगल बी है ये आपके पास हाफ ड्रॉ हुआ हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपके पास होगा ये टोटल पूरा सेमी सर्कल आपके पास किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस डायग्राम को खुद से एक वेरिएबल साइन कर रही हूँ एक्स। ठीक है, यानी कि मेरे पास 115 प्लस एक्स, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के। क्योंकि ये आप में आप अटैच कर दो कि आपके पास स्ट्रेट एंगल्स होते हैं ऑफ ट्राइंगल, वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं? 180 के। स्ट्रेट लाइन एंगल आना चाहिए, ट्राइंगल ना लिखे। ठीक है, वो 180 के आपके पास इक्वल होते हैं। अच्छा जी, यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 180, 115 यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जिसमें कोई साइन ना हो तो आपके पास क्या हो रहा होता है? सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ओके, जिसको हम ऐड कर लेते हैं। आप देखिए हमारे पास 180 माइनस आपके पास 115, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 65। एंगल एक्स हमारे पास हो गया 65। अब दोबारा से डायग्राम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 65। अब देखें आपके पास x भी पता है, आपको ये कॉर्नर आपके पास हमेशा से जो इस तरह से ब्लॉक होता है आपके पास, वो आपके पास 90 के इक्वल होता है। ये भी हमें पता है, ये भी पता है, तो आप एक ही फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 2 एंगल्स नोन हो गए यानी कि हमें पता है, और 1 एंगल अननोन है। तो फिर आपके पास जब भी एक चीज़ अननोन हो और बाकी आपके पास पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्स प्लस सी प्लस आपके पास जो ए सी प्लस आपके पास ए, या आपके पास इक्वल होगा 180 के हमारे पास होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो आपके पास हमेशा 180 की इक्वल आता है। एक्स आपके पास है 65, सी हमारे पास है 90, ए हमारे पास हमें नहीं पता, ये 180 इसकी इक्वल आ गया। यहाँ पे हम इनका सम फाइंड कर लेते हैं। 65 प्लस 90, तो ये हमारे पास हो गया 155 प्लस ए इज इक्वल टू 180, देन ए इज इक्वल टू 180। 155 इधर प्लस है, कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है, यहाँ पे आपके पास आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 155 जब माइनस करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखें ए आपके पास कौन सा पार्ट था? ये वाला। आपके पास ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू को जो कि हमारे पास है जी की वैल्यू।
यानी कि ये वाला पार्ट, इसको आपको योर वैल्यू वेरिएबल असाइन कर दे, जैसे कि y हो गया, क्योंकि हमें b को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये फाइंड करने के बाद हम b को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये 90 हो गया log 32 प्लस y इज इक्वल टू 180। फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर हम सम ऑफ उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे, या आप एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल, जो सी आपको इजी लगे आप कर लो। यहाँ पे अब हमारे पास एंगल y प्लस 32 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगेन आप प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रहे हो, आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, सो y प्लस 2 122 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 122। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 58। तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई 58। अब y आपके पास कौन सा पार्ट था? 58, ये वाला पार्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए अगेन आपके पास स्ट्रेट लाइन में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम आपके पास 180 के इक्वल होते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से, आपके पास एक एंगल के 3 पार्ट्स थे, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, और ये जोन सा पार्ट है हमारे पास अननोन है, इसको इन्होंने b का नाम दिया, हम b लिख देते हैं। अब इस सब का सम यानी कि 25 प्लस 35 प्लस b इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, और जब भी स्ट्रेट लाइन एंगल हो तो आपके पास सेमी सर्कल शेप बन रही हो तो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम आप फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट एंगल अपना। ओके जी, अब इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास एंगल 25 प्लस 35 प्लस b, और ये हमारे पास सब 180 के इक्वल होंगे। यहाँ पे आप बेशक लिखते हैं स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल्स। अच्छा जी, 25 35 आपके पास आ गया 60, और ये हो गया 180। अच्छा जी, 180 से हम माइनस कर लेते हैं 60। b इज इक्वल टू आपके पास 180 माइनस 60, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। तो हमारे पास जो दो एंगल फाइंड करने थे, ए आपके पास आ गया 25 और बी हमारे पास आ गया 125। सो यहाँ पे हमारे पास फिगर ए के जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी 7 के बी पार्ट में ना हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। सर एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास देखें ट्राइंगल है ना, यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एफ ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके ऑपोजिट एंगल्स को मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल असाइन कर रही हूँ एक्स एंड वाई। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल एफ है, ये इसके ऑपोजिट साइड में जो इसकी बेस लाइन है, ठीक है, ऑपोजिट क्या होगी? जैसे ये फेस है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये। इसके ऑपोजिट टू एंगल्स जो कि बेस लाइन के ऊपर बन रहे होते हैं, इनके सम के इक्वल होता है। अब हमारे पास एफ किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई। जो भी एक्स प्लस वाई के इक्वल है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? एफ के, क्योंकि ये इसके एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि बेस लाइन कौन सी बनती है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी जो लाइन जहाँ पे मूव करी होती है, इसको देखिए मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ जिगजैग करके, इन लाइंस के साथ मूव करें, जो कॉर्नर पे एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे बेस लाइन के। यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। देखें आपके पास हमें सी को फाइंड आउट करना है जो कि अननोन है। हम पहले बी को कंसीडर करेंगे। मैं इस ट्राइंगल को फिलहाल ये वाली ट्राइंगल है, इस पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। हम पहले ट्राइंगल जो आपके पास है बी सी डी, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टू एंगल गिवन है 27 एंड 80। अब बी को देखें, ये जो बी है ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है। ऑल्दो वो इस ट्राइंगल का तो इंटीरियर एंगल है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, हम इस ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करी। हम ट्राइंगल बी सी डी को कंसीडर करें। ये तो इसके हो गए इनर एंगल सारे 80 27, और यहाँ पे जो आपके पास होगा सी बी डी, ये तो इसके इनर एंगल्स हो गए। इसका आउटर एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला, जिसको मैंने भी शेड कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। ये जो इसका एंगल है बी का पार्ट, ये आपके पास इक्वल होगा सी प्लस डी के। इन दोनों का जो सम आएगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे इसको बेशक वेरिएबल साइन कर दे, मैं इसको वेरिएबल एक्स से साइन कर रही हूँ, यानी कि एक्स जो मेरे पास है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स दैट इज 80 प्लस 27, ठीक है।
ये कौन सी लॉजिक हमारे पास यूज़ हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की सम की लॉजिक यूज़ हो रही है, यहाँ पे करें, बाकी डायग्राम को हम साथ से समझेंगे। सो एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 80 + 27, और यहाँ पे आप लिख दें कि आप जो अपने पास यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं हम। हमारे पास 80 + 27। अच्छा, एब्रीवेशन ज़रूर देख लीजिएगा बुक में आपके पास एक्सटीरियर एंगल की कौन सी दी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे गलती किया तो आपने वो सही वाली लिखनी है, ठीक है। एक्स आपके पास आ गया 107 डिग्री। अच्छा जी, एक्स आपके पास ये वाली वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। यह हमारे पास आ गया 107। अब हमने सी को फाइंड करना है, तो अब हम दोबारा से दूसरी लॉजिक कंसीडर करते हैं। अब आपके पास ये डायग्राम आपकी इग्नोर होगी, जो ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है। और अब हमने देखना है कि हमारे पास सी की क्या वैल्यू आती है। सी एक्सटीरियर एंगल है इन दो का, ठीक है। आपके पास 106 और 107, और आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है 22, ये दोनों जो हैं ये ऑपोजिट साइड्स हैं सी की, तो एंगल सी इक्वल होगा 107 + 22 का। ओके जी, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें इससे पहले मैं आपको एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस साइड पे एक्सटीरियर एंगल एक्स अगर मैंने बनाया है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल एक्स है ये इसकी जो बेस होती है, बेस पे जो दो एंगल्स होते हैं। देखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस किसको बोलते हैं। आप ये जो एंगल जिन लाइंस पे लाई कर रहे हैं ना, इसको इन लाइंस को मेंशन कर दे। जैसा देखिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों एंगल्स की बेस कौन सी है, ये वाला, ठीक है। ये जो एंगल है ये इस लाइंस को आगे एक्सटेंड करें, आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास लाइन होगी ये इसकी क्या होगी, बेस है होगा। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, जो उसके ऑपोजिट में दो एंगल्स होते हैं उसकी बेस लाइन पे उनके सम के इक्वल होता है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो, आपको बेस लाइन की समझ ना आ रही हो, तो जहाँ पे जिन दो लाइन से मिलकर एक्सटीरियर एंगल बना होता है उसको एक्सटेंड करें और उसके कॉर्नर पे जो एंगल होंगे वो आपके पास, इनको सम करके आपने एक्सटीरियर एंगल को उसके इक्वल रखना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन भी आपके पास गिवन है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स ऑन इट्स बेस लाइन। तो ये आपके पास बेस लाइन की आइडेंटिफिकेशन होगी। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास इस डायग्राम को अगर हम एनालाइज करें, 3 एंगल्स हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू सी की। अगर मैं सी के एक्सटीरियर एंगल देखूँ तो सी के एक्सटीरियर एंगल मेरे पास 22 और दूसरी इसकी लाइन जे वाली है, तो यहाँ पे ये पार्ट बन रहा है। इसको मैं खुद से कोई नेम दे देती हूँ, मैं एक्स कह देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी अननोन है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास दो चीज़ें अननोन हो और आप उस पर वर्कआउट करें। तो हम इस पूरी ट्राइंगल को, जो कि मेरे पास ए बी ई है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम इस ट्राइंगल पे काम करते हैं। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स बन गया, और इसका बेस लाइन के जो टू एंगल्स हैं वो एक हमारे पास 89 हो गया और एक क्या हो गया 27, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को इग्नोर करेंगे, आप एक्सक्लूड करते हैं इसको, या फॉर द टाइम बिंग इसको आप सपोज ना करें, लेट ना करें, तो देखिए अब आपके पास ट्राइंगल की कुछ ऐसी शेप है। ये जो एंगल आपके पास x है ये इक्वल है इसकी सम ऑफ टू एंगल्स ऑन इट्स बेस लाइन। तो एक आपके पास है 89 और एक आपके पास है 27। तो जब x इक्वल किसके हो जाएगा 89 + 27, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसकी हेल्प से हम x को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सो x हमारे पास किसके इक्वल का, x इज इक्वल टू 89 + 27, और यहाँ पे मेंशन कर दे कि आपके पास एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल है ऑफ ट्राइंगल। अब देखो आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, बी सी डी। आप इस वाले पार्ट को तो नहीं कंसीडर कर रहे ना, तो जिस पार्ट को आप कंसीडर नहीं कर रहे ट्राइंगल को, इसको आपको मेंशन नहीं करना। आपकी ट्राइंगल है बी सी डी, जब आप इसके साथ वर्कआउट करें तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, एक्स आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहाँ से हम इसका फाइंड कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। आपके पास 89 + 27, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो गया 116। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 116, सही। अब हमने फाइंड आउट करना है सी को। सी
सी हमारे पास किसके इक्वल था, सी जो था वो एक्सटीरियर एंगल था, और इसके ऑपोजिट बेस साइड में जो टू एंगल्स है वो एक एक्स है, एक हमारे पास 22 है। तो हमारे पास सी इज इक्वल हो गया एक्स प्लस 22। एक्स आपके पास 116 डिग्री है और हमारे पास जो है 22 तो 22 ही है। अब इसको आप सोल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 138। तो सी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 138। यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ की थी एक्सटीरियर एंगल की वो आप मेंशन कर दें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो दिस इज डन विद क्वेश्चन नंबर 7। इसका पार्ट 2 तो बहुत ही ईजी है, सारा एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन आपको ईजी तभी लगेगा जब आपको ना प्रॉपर्टीज़ पे ग्रिप होगी, चाहे वो इंटीरियर एंगल की है या एक्सटीरियर एंगल की है। हर क्वेश्चन करने से पहले नो मैटर कि उसमें वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना है ताकि आपको क्वेश्चन में ना वो रीइंफोर्स होता रहे साथ साथ और आपको मुश्किल ना लगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता सो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।